हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप फिनो पेमेंट्स बैंक में आप कैसे खाता खोल सकते हो। शुभ सेविंग अकाउंट जो मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में डालूंगा, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ लाइव हो रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा किस टाइप से आपकी अकाउंट ओपनिंग होगी और फुल्ली तरीके से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लीजिए कि फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट आईडी मैंने लॉगिन कर रखा है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे देखिएगा इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो उसके बाद वो नंबर इंटर होगा जो कि कस्टमर का नंबर है, और जो इस बैंक अकाउंट में वो रखना चाहता है, लिंक करवाना चाहता है, उसको मैसेज जाए, ये वो जो भी होता है। तो इसमें वो नंबर आप वो नंबर से सर्च कीजिएगा। और हाँ, एक मेन चीज़ें हैं इसमें कि जो नंबर से एक अकाउंट बन गया उससे दूसरा अकाउंट आपका नहीं बनेगा अभी फिलहाल के लिए। तो जब वो न्यू अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए मैं वो नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा हो। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया ओपन एसी का। नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया था कि शुभ सेविंग अकाउंट खोलना है, तो उस पर क्लिक करना है। हमको अभी डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तो नो पे क्लिक करेंगे और प्रोमो कोड जो आता है उस पर ना करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आधार सीडिंग, जिससे कि डीबीटी का जितना भी बेनिफिट्स होगी आपके अकाउंट में आएगी, जैसे सरकारी रुपया, एग्रीकल्चर का, राशन कार्ड जो भी होता है सबका। तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे इक्वेसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करनी है कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देनी है और कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। फिलहाल आप देख लीजिए मेरा मोरफो जल गया है और यहाँ पे कैप्चर हो गई है। अब यहाँ पे प्रीव्यू हो रही है। नेक्स्ट दीजिए, ये सारा चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें छुटी हुई है, जैसे ईमेल आईडी आप देना चाहते हो ईमेल आईडी भी दे सकते हो। मदर्स नेम यहाँ पे डालना अनिवार्य है। और यहाँ पे पीईपी जो डिक्लेरेशन होती है उसे नो कर दीजिएगा, बिकॉज ये सरकारी आदमी के लिए है। अगर सरकारी आदमी है तो यस कर दीजिए। उसके बाद फिलअप कीजिएगा मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे मैं सारा चीज़ भर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं भर लिया हूँ, पीईपी डिक्लेरेशन नो कर देता हूँ। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड। देन यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर मर्चेंट है तो एक नंबर पे ही ओके कीजिएगा, बिकॉज दो नंबर से आपका होगा नहीं, क्योंकि वो होगा जो फिनो पेमेंट्स बैंक का वहाँ पे ब्रांच है, वहाँ से होगी। तो जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप होगा। तो यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट में कस्टमर आधार फिर से ऑथेंटिकेशन ले लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका पैन कार्ड का नंबर। यहाँ पे देख लीजिए कस्टमर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आते हैं वो पैन नंबर, अगर पैन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे पैन नंबर दे दीजिएगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मैं फिलअप करके बताता हूँ। चलिए फॉर्म 60 पे ओके करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप का फॉर्म आपको फुल करके आ जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन RS, इसमें आप अकाउंट खोलने के लिए आपको 399 रुपया लगती है, तो यहाँ पे 400 हम डाल देते हैं। और मिनिमम आपको 400 ही यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देख लीजिएगा इफ़ अप्लाई फॉर पैन, यहाँ पे नो आपको क्लिक करना है। नो कीजिएगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आपको शो करेगी कितना होती है। तो यहाँ पे जो भी होती है मैं 1 लाख दे देता हूँ। उसके बाद अदर देन एग्रीकल्चर यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, और कुछ नहीं करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेन आती है कि FATCA डिक्लेरेशन, इसको भी फिलअप आपको करनी है। ये इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पे ओके कर देनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। नेक्स्ट नॉमिनेशन, नॉमिनेशन में आप जिसका भी नाम भरना चाहो उसका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है उसके साथ वो भर दीजिएगा, और उसका एड्रेस क्या है वो इतना चीज़ भर करके, अगर उसका भी एड्रेस सेम है जहाँ का ये है वहीं का है, तो यहाँ पे सेम एज कस्टमर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पे नॉमिनी भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है फ़ोन टाइप, स्मार्ट चलाते हो या फिर छोटा वाला, तो आजकल सब स्मार्ट ही चलाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो। अर्निंग मेंबर इन हाउस होल्ड, आपके परिवार में कितना कमाने वाला है, उस पर एक करके यहाँ पे भी 1 लाख कर दीजिएगा। आपका जितना होता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस वाले पे टिक नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे किट नंबर आती है, जब आप खोल रहे होंगे या जिससे आईडी लिए हैं उससे आप किट नंबर ले लीजिएगा, वो आपको दे देगा। तो चलिए किट नंबर भी मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे किट नंबर डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या सक्सेस बताता है या नहीं। अगर नहीं बताता है तो वहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए वेलकम किट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे अगर नहीं आता था 1 2
नंबर चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ऑथेंटिकेशन लेना है, यहाँ पे टिक कर करके और यहाँ पे फिर से आपको ले लेनी है। जैसे कि देख रहे हैं मोरफो मेरा जल चुका है और यहाँ पे अब ले रही है। यहाँ आ गया आधार लिंक स्टेटस सक्सेसफुली। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप किसी बैंक में आपका जुटा हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे बता देगा कि आपका किसी बैंक में जुटा हुआ। चलिए यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे में यहाँ पे देख लीजिए, जिसका नहीं होगा बैंक में सेलेक्ट जुड़ा हुआ डीबीटी से, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, और जिसका होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए मेरा पहले से ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक खाता है जिसमें INN नंबर इतना है और उसमें जुटा हुआ है। इस वजह से अगर उसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं बदलना चाहते हैं तो भी यहीं पे टिक होगा। इसको वहाँ से पहले ही आपको करनी थी कि डीबीटी से लिंक नो पे करते तो हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट आती है, सबका प्रॉब्लम यहाँ पे होता है मोरफो वर्क नहीं कर रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से टिक करेंगे और फिर से यहाँ पे चूज करेंगे कौन सा फिंगर हमको लेना है। लेफ्ट थंब हम ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट थंब हम ले लेते हैं और यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं। देखिए मेरा कैप्चर होता है या नहीं, देख लीजिए मेरा कैप्चर हो जाएगी। यहाँ पे मोरफो जल चुके हैं। ओके, यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट जो आती है ये फिंगर, इसमें राइट थंब हम लगा देते हैं। अब जैसे ये दोनों हो गया तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेरा सारा चीज़ यहाँ पे ओके भी आ गया, थोड़ा सा बाकी है तो वो नीचे जो एक और अंगूठा देना है वो बाकी है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, यहाँ भी टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ GST नंबर और लीड जनरेशन EMP कोड नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। अब यहाँ पे जो नंबर आप डाले थे उस पर एक OTP गया होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए OTP प्लस थंब आपको दोनों लगानी है। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं OTP लेकर के देखता हूँ। मेरा यहाँ पे OTP आ चुकी है, मैं फिलअप कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक को फिर से लेना पड़ेगी, तो चलिए मैं बायोमेट्रिक ले लेता हूँ फिर से। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बायोमेट्रिक में, अगर ऊपर में आपका काम कर गया तो यहाँ भी काम करेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यूजर ID आ जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो इस टाइप का आपको जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ गया, और कस्टमर ID भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डेट और टाइम सारा चीज आपको आ जाएगी, और तुरंत जैसे ही ये कस्टमर ID और अकाउंट नंबर आपका मिला है तो तुरंत जैसे मोरफो से किसी भी आप जैसे पेनियर होता है किसी भी से आप इसका आधार नंबर डाल करके आप इसका सर्च करेंगे, कैप्चर करेंगे, तो उसके बाद आपका अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगी सारा चीज आपका हो जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में जैसे कि मैंने किसी का अकाउंट खोला था तो वहां पे आप देख लीजिएगा, पे एक ओनली वॉलकेन आता है यहाँ पे सर्च करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने खोला था शुभ सेविंग अकाउंट, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1 रुपया 16 पैसा यहाँ पे है, जिसमें कि मैंने 400 रुपया डाला था और यहाँ पे 400 दिखाता भी था। और तभी तक आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे आपको 1.16 रुपया नहीं दिखा रहा हो। आपका अगर 400 रुपया ही दिखा रहा है तो सोच लीजिए कि आपका अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। उस टाइम में आप सिर्फ अकाउंट में बैलेंस डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी अगर निकालना भी चाहूँ तो मैं निकाल भी सकता हूँ। यहाँ मिनी स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने इसका मिनी स्टेटमेंट देखना है, किसी भी कस्टमर का अगर मिनी स्टेटमेंट देखना है वो क्या करता है नहीं करता है, कितना बैलेंस उसका कटा है, सारा चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इसका जो मैंने 400 रुपया दिया था वो 400 रुपया कट चुकी है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज है, यहाँ पे देख लीजिएगा अकाउंट ओपनिंग का चार्ज 400 रुपया इसका लगा है, सक्सेस हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लीजिएगा, और जब तक आपका 400 रुपया करती नहीं है तब तक आपकी अकाउंट नहीं खुलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सारी मुझे आप शेयर कर सकते हो, कमेंट्स में जवाब दे सकते हो, और मैं आप लोगों की हर एक कमेंट की जवाब मैं बखूबी दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। ओके, बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बचे रहिए।